बहुत लोग बैठ के भविष्यवाणी करते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि है तो फला की सिद्धि है, दिमागे की सिद्धि है, और आपके भविष्य की गणना करके आपको बताया करते हैं। भविष्य को बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं संसार में, जो हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, ना उससे ज्यादा कोई प्रतिष्ठित शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र से, और ना ही उससे ज्यादा कोई प्रमाणित शास्त्र है संसार में जो आपके भविष्य की गणना करके आपको बता सके। ये जो सिद्धि करके बात करते हैं सब भूत प्रेत की सिद्धि होती है, बेवकूफ बनाते हैं आपको ये सब बैठ के। कोई कहेगा हनुमान जी की सिद्धि, कोई कहेगा शनिदेव की सिद्धि है। क्या लेना देना आपके भविष्य से हनुमान जी को और शनिदेव को? ये आपको बताएंगे आप क्या खा के आए हो, कौन सी दाल आपने खाई, कितने चम्मच खाई, आपकी जेब में कितने पैसे कितने रुपए हैं। अभी सुबह चले थे घर से तो किस गाड़ी से बैठे, मेरी गाड़ी कहाँ पंचर हुई, फिर गाड़ी कहाँ पे आपने खड़ी की बाहर, आप हमसे कब मिलने आए, कब आपने सोचा था हमसे मिलने के लिए, ये सब आपको बताएंगे। ये आपको बताएंगे आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है, इतने मीटर इतने फीट इतने इंच पर है, गिन लेना, बिल्कुल वही निकलेगा। आप इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, आपका ये नाम है, ये सब बताएंगे आपको। ये सब भूतों द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां नहीं है, ये भूतकाल की गणना है। ये बता देंगे। अभी आप बाहर से चाट खा के आए हो आलू की, आप कहोगे हाँ 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 गुरु जी वो खा के आए, आप पैरों में लौट जाओगे, अरे तो सब जानता है। अब आप उससे ये पूछ लो, हम बाहर निकल के भाई गुरु जी क्या खाएंगे, दरवाजे से निकलेंगे तो हम बाहर क्या खाएंगे, उसका मुंह डिब्बा ऐसा बंद हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। 10 मिनट के आगे की गणना नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि भविष्य पता ही नहीं है। वो तो आपको बताएगा 2 साल बाद आपका ये काम हो जाएगा, अब आप लगे रहिए 2 साल, फिर तो भूल भी जाओगे आप काम हुआ भी कि नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना भाग्य समझ के चुप हो जाओगे। लेकिन तुरंत तो आपको वो लूट लेगा, जेब आपकी काट लेगा। आप तो लूट आए 2 साल पहले, आप क्या करोगे, ठग गए। जितनी ठग विद्या, इसी तरह भूत प्रेतों को सिद्ध करके, भूत प्रेतों के द्वारा तमाम ये सब जो करते हैं सब करिश्मा, तमाम दरगाह मजावर मुल्ला मौलवी, तमाम तांत्रिक ओझा भगत, ये सब जो भूत प्रेतों को सिद्ध करके भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, ये कभी आपको ठीक नहीं कर सकते, ना कर पाए आज तक। क्यों? भूत प्रेत को तो मार पीट लेंगे, आपके पूर्वज को तो बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 25 उठा के पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत गीता में 4 श्रेणियां बताई भगवान श्री कृष्ण ने। पहली श्रेणी स्वयं ईश्वर की, दूसरी श्रेणी बताई उससे नीचे देवी देवताओं की, तीसरी श्रेणी बताई पितरों की, और सबसे अंतिम श्रेणी निकृष्ट श्रेणी बताई भूत प्रेतों की। 4 प्रकार से जीवन के प्रकार बताए, श्रेणियां बताई 4, यानी सबसे श्रेष्ठ ईश्वर और सबसे निकृष्ट भूत प्रेत। चले जाते हो पूजने, तेरी बाजार चले जाते हो पूजने, ये क्या भगवान है? भूत प्रेत। और भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक 25 में अध्याय 9 कि जो जिसको पूजता है, आप भूत प्रेत पूजोगे, मरने के बाद आप भूत प्रेतों के साथ रहने के लिए बाध्य हैं उनके बंधन में। पितरों को पूजोगे, पितरों के साथ आप रहेंगे। देवी देवताओं को पूजेंगे, उनके साथ रहना होगा आपका मृत्यु के बाद, अगले जन्म की वेटिंग तक। और ईश्वर का ध्यान करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करोगे तो मेरे लोक में आओगे अगले जन्म तक, जब तक जन्म का बंधन न कट जाए। साफ साफ कहते हैं। शास्त्रों ने आज्ञा दी कि आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। पितृदेव, पितृदेव कह करके संबोधित किया गया। देवताओं के बराबर उपमा दी गई। पितृपक्ष मनाते हैं,
और शास्त्रों ने आज्ञा दी कि यह आप पितरों की पूजा कर सकते हैं अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए। ये आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपके पूर्वज हैं, और इसे सात्विक माना गया। भूत प्रेतों की पूजा जो है तामसिक मानी गई, निकृष्ट मानी गई, निषेध किया गया कि नहीं करना है। लेकिन पितरों की पूजा के लिए बाकायदा पितृपक्ष हम लोग मनाते हैं शास्त्रों की आज्ञा से। तो भूत प्रेत से ऊपर की श्रेणी है पितृ की, हमारे पूर्वज की। तो भूत प्रेत आपके पूर्वज का बाल भी नहीं उखाड़ सकता, और इसीलिए भूत प्रेत कभी दिखता नहीं। भूत प्रेत को आपके पूर्वज नहीं दिखते, भूत प्रेत को आपके पूर्वज दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? भूत प्रेतों की बॉडी फिजिकल पार्ट के साथ साथ एथरिक बॉडी है, और जो आपके पूर्वजों की जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वह एस्ट्रल बॉडी अधिकतम है, और उसमें फिजिकल एटम है ही नहीं, फिजिकल पार्ट है ही नहीं। इतना सूक्ष्म है वो। प्रेत योन में ही है आपका पूर्वज, प्रेत योन में ही भूत है, लेकिन दोनों की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर भिन्न है। जो आपका पूर्वज है अति सूक्ष्म है, वह भूत प्रेत को भी नहीं दिखता। जो दिखता ही नहीं उसकी चिकित्सा वो क्या करेगा? उसका नहीं है, बस का कहां से होगा? दिखता ही नहीं, चाटा मार देता है। उसके भूत प्रेत चिल्लाते हैं, यार कोई चाटा मार देता है, मैं इसको हटाओ यहाँ से। वो पूर्वज है आपके ताकतवर, वो दिखते नहीं। जो पले हुए भूत प्रेत उनको चाटा मार देते तो भूत प्रेत वहां सेवा कर रहे हैं उनकी, तो कहते यार कोई चाटा मार रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो तमाम पूर्वज यहाँ आते बात करते हैं, हम बालाजी गए वहां से 200 पकड़ लाए उल्टा, हम फला ओझा के यहाँ गए तांत्रिक के यहाँ, वहां से उससे पकड़ लाए 4 ठो, उसी के पकड़ लाए प्रेत, भूत प्रेत। बहुत ताकतवर है, नहीं हो सकता। जब दरबार आपसे कहता है कि भूत प्रेत से आपको तभी छुटकारा मिल सकता है जब आपके पूर्वज भी मुक्ति पा जाएं, क्योंकि भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का जो आधार है आपके पूर्वज ही है। ध्यान रखें, जब आप छठा हवन करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा, सारा पता लग जाएगा आपको कि पूर्वज क्या करते हैं। पहली बार आपको छठा हवन करके पता लगेगा कि हाँ भैया, सारे झगड़े की जड़ हमारे पूर्वज थे। तो आपको भूत प्रेतों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भूत प्रेत की तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है। उसे तो आपका 10 साल का कोई बच्चा करौली सरकार के दरबार का सिद्ध हवन अपने घर पे करता ना, 5 हवन कर खुद ही मार लेता है सारे भूत प्रेत। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई नाम, कोई जप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं डालना। एक बार अग्नि दी हवन में, काम खत्म, गए भूत प्रेत। कुछ भी नहीं बेचारे भूत प्रेत। अगर आप और ढंग से समझें तो प्रकृति का नियम है भूत प्रेत आपके आगे रहना। अगर आपके शरीर में आपके दुष्ट पूर्वज हैं, निश्चित रूप से भूत प्रेत अंदर होंगे। क्यों? प्रकृति के द्वारा दी गई सुरक्षा है आपको भूत प्रेत। अगर वह भूत प्रेत आगे नहीं लगे हों दरवाजे पे, आपको तंग नहीं कर रहे हों, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि अंदर दुष्ट पूर्वज भी है। और यही जो दरवाजे पर आपके भूत प्रेत लगे रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, ये आपके पूर्वजों को आपको मार के नहीं ले जाने देते। आपको शायद पता नहीं होगा, भूत प्रेतों को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी कि आपको मार सके, आपको जान से मार सके। यह शक्ति भूत प्रेत के पास नहीं। ध्यान से समझें आप, मार के ले जाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वज के पास है। भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। क्यों? बेचारा भूत प्रेत तो अवैध कब्जा करके आपकी बॉडी में घुसा है। आपकी बॉडी में घुस के उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आपकी बॉडी में जो घुस गए हैं जबरदस्ती, ये तो अवैध कब्जेदार हैं। और कोई भी अवैध कब्जेदार कभी नहीं चाहता कि जिस मकान में कब्जा कर लिया है उसकी छत गिर जाए, मकान गिर जाए, बेचारा बेघर हो जाएगा। जो उसमें साधन सुख सुविधा भोग रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भूत प्रेत नहीं चाहता कि आप मर जाएं। आपके मरने के बारे में सोचता भी नहीं बेचारा भूत प्रेत। क्यों?
वो तो शरीर के सुख को उठाने के लिए आपके अंदर घुसा है। आपको मार के ले जाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मार के ले जाने में उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे वो स्वच्छंद है वैसे आप भी हो जाओ, वो मिलेगा क्या? जीरो। मार के ले जाने का भ्रम और मोह में जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके पूर्वज है। ध्यान रखें, यह है पूर्वज इस मकान का मालिक है। ये डीएनए उसी से मिला इस शरीर का, ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये उसका मालिक है। इसको डिमोलिश करके फिर नया शरीर बनाने की इच्छा रखता है, वह आपका पूर्वज है। ये ध्यान रखें कि भूत प्रेत आपको तंग कर सकते हैं, केवल बार बार दरबार से कहा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। भूत प्रेत आपको बेचारा सूचना देता है तंग कर करके प्रकृति की ओर से कि अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर भारी गड़बड़ है, उसको ठीक करो। ये सूचना भूत प्रेत हिल के डुल के आपको तंग करके तमाम परेशानियां पैदा करके संकेत देता है कि अंदर भारी गड़बड़ है। और सारे पितृ, ये नहीं कि सारे पितृ बदमाश है, सारे पितृ जो है आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। 2-4-5% केस में होता है ऐसा ही, सारे बदमाश हैं। बाकी 90-95% मामलों में तमाम जो आपके पितृ हैं, फंसे हुए प्रेतों के बंधन में हैं, वो नाना प्रकार से आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, आपको पहुंचाते हैं कि ये दरबार चलो, वो दरबार चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, ताकि हमारी मुक्ति हो सके, हम फंसे हुए हैं। बार बार आपको संकेत देते हैं पितृ, आपको नुकसान पहुंचवा के, आपको कष्ट दे के कि आप समझो, आप भागो, किसी न किसी दरबार में जाओ, ताकि भूत प्रेत भी जाएं और हमको निकलने का हमारा रास्ता भी कुछ साफ हो कहीं से। ये बार बार आपको संकेत देते हैं, लेकिन आप डंडा लेके भूत प्रेत के पीछे आप पड़े रहते हो, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत। और धोखे से कहीं भूत प्रेत जाएगा कहाँ? उसको बेचारे को जाने का कोई रास्ता नहीं भूत प्रेत का। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा अभी कि भूत प्रेत कभी भी आपके शरीर में घुस तो गए, लेकिन इनको विचारों को निकलने का रास्ता नहीं पता होता। आप बड़े खुश होते हो, फला महाराज के यहाँ गए और उन्होंने भूत निकाल दिया, गया भूत, आप बड़े खुश। 3 महीने बाद फिर हिलते हुए चले आ रहे हैं, अब बोलो जी दूसरा भूत आ गया। अरे भूत तो सिरे से झूठे हैं, आपको कहाँ दिख रहा है भूत? रूप बदलने में माहिर हैं, इतनी लंबी जीभ निकाल लेंगे बाहर, ऐसे हाथ कर लेंगे आपको, घरे तो काली मैया आ गई, आप तुरंत लेट जाओगे पैरों में। और बहुत तो ऐसे बेवकूफ हृदय से बैठे हैं, सिद्धि बांट देते हैं, अरे मैया आ गई, काली मैया आ गई, जाओ जाओ घर जाओ, अब तुम कल्याण करो सबका। और वो तो खबीस है, वो तो जिन्न है, उसको आपकी कमजोरी पता है कि जीभ निकाल दो, हाथ ऐसे कर दो तो आप गिर जाओगे पैरों में, लेट जाओगे। दुर्गा मैया समझ के, काली मैया समझ। और क्या चाहिए भूत प्रेत को? इससे अच्छा कौन तांत्रिक ओझा मिलेगा, मदारी कौन मिलेगा जो कह दे अरे अरे अरे, खबीस को कह दे घर वालों से, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी माता है, इनको ले जाओ घर और ये सिद्धि है, और घर ले जाके सबकी सेवा कराओ, भूत प्रेत भगाओ सबकी। अब बताओ क्या चाहिए भूत प्रेत को? यही चाहिए, यही चाहिए। हमारे गांव में अभी कल ही उनको मुक्त किया है, यही गांव में 20 साल से पूजा नहीं थी, ब्रह्मदेव के नाम पे पूजे जाते, पूरा गांव पूछता था बाबा जी ब्रह्मदेव बाबा आ गए, ब्रह्मदेव बाबा आ गए। 20 साल से वो लड़का मेरे सुबह शाम सेवा करता था, पैर दबाता था, सेवा करता था। कभी तो मैंने उससे 1-2 बार कहा, हमने यार बेटा तुम जिसकी पूजा करते हो, तुम गांव भर जाते हो, खबीस है बेटा। उनका कि अरे वो तो जो बताता है काफी सही सही बता देता है। तो हमने कहा भविष्य की पूछ के देखना, भूतकाल तो भूत बता ही देगा, काम ही उसका भूतकाल में रहता है, बता देगा भूतकाल की बात। देवी देवता ऐसे नहीं कि आपको तंग करें, उनको देवी देवता को आपके ऊपर आगे झूमने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता को आपका शरीर बिल्कुल प्रिय नहीं है। और ध्यान रखें, देवी देवता कभी शरीर के अंदर नहीं आ सकते, आभा देते हैं, आभा, दूर खड़े होकर आभा, उनकी आभा से ही आदमी आलोकित होकर के देवी देवताओं जैसा काम कर सकता है, उनकी शक्तियों को प्रकाशित कर सकता है।
उनकी शक्तियों से काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही पवित्र मन चाहिए, देवी देवता जैसा ही मैच, एकदम मैच बॉडी चाहिए। जरा भी अनमैच हुई, देवी देवता वहां आने नहीं, उनको क्या लेना देना आपसे। तो यहाँ वो 20 साल पूजा कराते रहे, फिर एक दिन वो खुद ही आ गए सर पटकते हुए। तो हमने पूछा भाई कौन से ब्रह्मदेव हो? नहीं नहीं मैं कबीर हूँ। अभी कल ही सब खत्म हुए, उनके चले गए सब, एक पूर्वज बचा, विनाश हो गए। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करे, खा जा रहे हैं पूरे परिवार की, ऐसी की तैसी कर। आप पूछते रहते हो, जीभ निकाल दी, आप पूछने लगे, हाँ हिल गए, हाँ कालका मैया आ गई, कालका मैया आ गई, और ये देवी जी आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ जाते देवी देवता। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। परिणाम से जानिए, हमेशा बातों से नहीं, परिणाम से परीक्षा कीजिए, शब्दों से नहीं। आप परिणाम से ही समझें कि कुछ है या नहीं है। परिणाम नहीं निकलता, आप समझ लीजिए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। कैसे पहचानेंगे? आप कहते हैं मैं सच बोलता हूं, ये तो शब्द है, और आप बोलते दिन भर झूठ है, आप पकड़ जाएंगे परिणाम से, ये तो झूठा है। ये बोलता है केवल कि मैं सच बोलता हूं, दिन भर बोलता झूठ रहता है। और ना भी बोले कोई मैं सच बोलता हूं, फिर भी दिन भर सच बोलता है, अपने आप ही आप जान जाएंगे उसके आचरण से परिणाम। तो ये जो भूत प्रेत हैं, ये आपको मार नहीं सकते, आपको डरा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, आतंकित कर सकते हैं। 17 तारीख को ले जाएंगे, अब नवंबर में 30 तारीख को ले जाएंगे, अब जनवरी आएगी सर्दी में उठा ले जाएंगे, बचेगा नहीं, मार देंगे। ये सब बातें आपसे करते रहेंगे, हवाई फायर मारते रहेंगे, हवाई फायर, सीधे नहीं हवाई फायर मारेंगे, आप डरते रहोगे। इसी डर से आप कोई ओझा तांत्रिक के बाद भागोगे, यार किसी तरह कुछ हो जाए। आपके पूर्वज इस आस में रहते हैं कोई दरबार ऐसा मिले, कोई तो दरबार ऐसा मिले जहां हम निकल सके, हमारी मुक्ति हो सके। हर पूर्वज आपको तंग नहीं करता, ध्यान रखें, पूर्वज भी तंग रहता है। पूर्वज की मृत्यु के समय का जो कष्ट है, जब वह आपके शरीर पर रहता है, वही कष्ट आपको महसूस होता है। आप यहाँ रोज देखते होंगे, आप ठीक हो जाते हैं, आप भी, आपको लगता है मुझे तो कुछ नहीं है। जिस पूर्वज को कैंसर था, मोह में भ्रम में वो सबसे आगे आपके पास है। तो ध्यान रखें, आपको कैंसर होने से दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। अगर आपका पूर्वज पैरालाइज था, लकवा मारा हुआ था, वह मोह और भ्रम में सबसे आगे आपके ऊपर है। आप ध्यान रखिए, आपको लकवा होने से कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंधा था तो आप अंधे होंगे, बहरा था तो आप बहरे होंगे, गूंगा था तो आप गूंगे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। दिन भर आप यही देखते हैं, दिन भर हमारे सामने सब ऐसे केस आते हैं। जैसे मैं अंधे को बाहर करता हूँ, जिसको नहीं दिखता उसको दिखाई देने लगता है तुरंत। इतने तो करता हूँ, कोई जादू करता हूँ क्या यहाँ? मैं यहाँ कोई जादू मंत्र, मुझे पता ही नहीं जादू मंत्र क्या होता है। मुझे तो श्लोक नहीं पता, रामायण की चौपाई नहीं पता मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी रामायण, गीता, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पुराण, हमने कुछ नहीं पढ़ा कभी। हमने सिर्फ पढ़ा है अपने गुरुदेव को, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, पता ही नहीं मुझे। तो मेरा आपसे बार बार कहना है कि समस्या को आप डायग्नोस करें पहले, ये आपकी समस्या क्या है। समस्या को आप बगैर समझे अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंचते, कभी भी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है? इन्वेस्टिगेशन लिखता है कि जाइए चेकअप करा के आइए, फिर आप चेकअप कराने बड़े खुशी खुशी चले जाते हो। आप कभी नहीं कहते डॉक्टर से, अरे डॉक्टर साहब क्यों चेकअप करा रहे हो, इलाज शुरू करो, कभी कहते हो आप? फिर तो बड़ा खुश होते हो, हाँ वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा यार, पहले उसने डायग्नोस करना तो कहा है, पहले उसने जो है ये कहा है कि पता करो कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, तब उसके बाद चिकित्सा करेगा। और कभी कभी तो आप इतने होशियार हैं कि डॉक्टर अगर आपके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए कोई जांचें ना लिखे, सीधे चिकित्सा शुरू कर दे, तो आप ही सलाह दे देते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब
अगर जरूरी समझे तो हमारा चेकअप भी करा लें, कुछ जांचें करा लें। बीमारी में तो आप जांचें कराते हो, और जो महामारी लेके आप घूम रहे हो इसकी जांच आपको करनी नहीं। भूत प्रेत मान बैठे, भूत प्रेत में लग गए डंडा लेके, कुछ होना नहीं। अरे भाई, भूत प्रेत आपको सूचना देता है कि अंदर गड़बड़ है, जैसे बुखार आपको सूचना देता है। बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार आपको ये सूचना देता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, कहीं इन्फेक्शन है, या पेट में कब्ज है, या कुछ अंदर ही गड़बड़ियां हैं शरीर की। आप चेकअप कराएं, ठीक करें इसको, उपवास कर लें, अशुद्धियां जल जाएं। आप क्या करते हो? टिकिया खा के बुखार को मार देते हो। बुखार क्यों आ गया? बुखार खत्म करो, बुखार बेचारा चला जाता है, फिर आता है